नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की चौपाल में जो हम पहला कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त सौरभ सिंह, और ये कह रहे हैं फिप्रोनिल 5% एंड थाइमेथाक्सोम 25% का स्प्रे कर सकते हैं गन्ना बोने में। तो दोस्तों, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे खाद में मिलाकर प्रयोग करते हैं तो इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतर आते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये स्प्रे का जो खर्च है और जो टाइम है वो भी बचता है, इसलिए इसे हमें खाद में मिलाकर ही प्रयोग करना चाहिए। और इसकी पूर्ति के लिए यानी कि इसका पूरी जानकारी के लिए आप इससे संबंधित वीडियो चैनल पर देख सकते हैं, हमने वीडियो दे रखा है। और दोस्तों, इससे जो अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त जाटराज FF। फरवरी में गन्ना बोते समय क्या डालें, कृपया बताइए। तो दोस्तों, अब जैसे फरवरी शुरू हो गई है और बसंतकालीन गन्ने की बुवाई शुरू हो गई है, आप इसमें यदि आपने मिट्टी की जांच कराई हो तो उसके अनुसार जिस भी पोषक तत्व की आवश्यकता हो, जिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, उसकी पूर्ति कर सकते हैं और निश्चित मात्रा में कर सकते हैं। इससे आपका खर्चा ही बचेगा और पैदावार भी बम्पर मिलेगी। और दोस्तों, यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करा पाए हैं तो चैनल पर वीडियो हैं, उसमें देखकर आप इसकी जो मात्रा है खाद की, और हमने कई तरह से दे रखी है, उसमें आप चयन कर सकते हैं। वैसे इसमें जो सबसे बढ़िया जो फर्टिलाइजर्स होता है वो आपका सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि SSP प्लस यूरिया प्लस MOP, इसकी एक निश्चित मात्रा वीडियो में देखकर आप डाल सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकता है। और दोस्तों, इसके बाद जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप इसमें पूर्ति कीजिए, जो भी कमी दिखाई देती हो या आपने जांच कराई हो या फिर आप चैनल पर देखकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। और अगला कमेंट हम जो ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त कुलदीप मिश्रा जी। सर जी नमस्कार, हमारा 0238 गन्ना पानी लगा दिया था, 20 दिन पहले गन्ना पूरा गिर गया है और उसमें पेड़ी हो पाएगी सर, जड़ें दिखने लगी हैं और चूहा भी बहुत जोरों से जमीन खोद रहे हैं, क्या करें इस खेत में। तो दोस्तों, जैसा हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि इनका गन्ना गिर गया है तो और चूहा भी इसमें लग गया है, तो सबसे पहले आपको इस चूहे से छुटकारा पाना है। इसमें चूहे की रोकथाम के लिए आपको जो जिंक फास्फाइड जहर आता है उसको आप लेकर चावल में या आटे में मिलाकर आप उसकी गोलियां बना लें यदि आप आटा प्रयोग करते हैं, और यदि आप चावल प्रयोग करते हैं तो उसमें हल्का सरसों का तेल मिलाकर उसमें एक निश्चित मात्रा में मिलाकर आप उसकी गोलियां या चावल ये कागज की पुड़ियां बनाकर आप खेत में डाल दें, तो इससे चूहों पर छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों, ज़्यादा बेहतर तब होता है जब आसपास के सभी किसान भाई इस प्रक्रिया को अपनाएं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ चूहे यहाँ से कुछ मर जाते हैं तो कुछ भाग जाते हैं दूसरे खेतों में और उसके बाद वो पुनः वापस लौट सकते हैं। तो सभी किसान दोस्तों सलाह मशवरा करके इस क्रिया को आप मिलजुल कर अपनाएं तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद जो बात आती है कि इनका जो गन्ना गिर गया है तो इसमें पेड़ी हो पाएगी या नहीं, तो दोस्तों इसमें पेड़ी आराम से हो जाएगी। आप जब इसकी कटाई करें गन्ने की तो कटाई करते समय ध्यान रखें तो ज़मीन की सतह से गन्ना काटें, और जो गन्ना गिर गया है जो जड़ें चमक रही हैं तो आप इसकी पत्ती हटाकर उसकी जुताई खुदाई करके हल्की मिट्टी इस पर चढ़ा दें। और मिट्टी चढ़ाने से पहले जो फर्टिलाइजर्स हैं जिनकी आवश्यकता हो उनको आप बिखेर दें और मिट्टी चढ़ाने के बाद हल्की सिंचाई कर दें। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, इसमें फंगस आती है तो उसके लिए भी कोई फंजीसाइड प्रयोग करें। और दोस्तों, इसके बाद इसकी जो पेड़ी निकलेगी वो अच्छी होगी और आपको बम्पर पैदावार मिलेगी। इसके बाद जो हम अगला कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त अजय शुक्ला जी। सर, मुझे लास्ट मई में गन्ना बोना है, गेहूं कटाई के बाद, तो नर्सरी कब डालें। तो दोस्तों, जब गेहूं की जो कटाई होती है वो अप्रैल में शुरू हो जाती है और लगभग अप्रैल में ही ये समाप्त हो जाती है। आप अप्रैल में गन्ना बोएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि आपका मई में खेत खाली होता है, यदि आप लास्ट मई में गन्ना बोना चाहते हैं तो अप्रैल की लास्ट में आप
नर्सरी डाल दें, क्योंकि दोस्तों ये नर्सरी का जो टाइम होता है वो 30 से 40 दिन के बीच हमारी नर्सरी इस गर्मी में तैयार हो जाती है और हमें इसकी रोपाई करनी है। रोपाई के लिए जो नर्सरी होती है 4 से 5 पत्ती की जो नर्सरी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा बेहतर होती है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब आप नर्सरी की रोपाई करें तो उसके तुरंत पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला कमेंट जो हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त दीपक राज। सर फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इन सबको खाद में मिलाकर गन्ने के साथ कुंड में डालने से आंखों पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि गन्ने की आंखें खराब तो नहीं होंगी, और ये सब तत्व बताए गए अनुसार खाद में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए जो वीडियो दिया था, जिसमें फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट सबको बताया था डालने के लिए, तो इनका जो आपको प्रयोग करना है गन्ना बुवाई से पहले करना है, यानी कि खाली खेत में गन्ना बुवाई से पहले इन्हें बिखेर दें और मिट्टी में मिला दें और गन्ने की बुवाई करें, तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं और इसका कोई हमारा जो साइड इफेक्ट है इन चीज़ों का गन्ने पर नहीं आता है। इसका जो प्रयोग है हमें बुवाई के समय कूनों में नहीं करना है, और इसका जो प्रयोग है बुवाई से पहले यानी कि खाली खेत में बिखेर कर उसके बाद बुवाई करनी है, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और अच्छा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त मयूर भम्मूकर जी, और ये कह रहे हैं सर प्याज 75 दिन की है और इसमें 0-32 भूमि में दे सकते हैं कितने किलो। तो दोस्तों इनकी जो प्याज है वो 75 दिन की हो गई है, और 75 दिन की प्याज में ये जो 0-32 देना चाहते हैं ये काफ़ी अच्छी अवस्था है, क्योंकि नाइट्रोजन की इस समय कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है और इसमें पोटास की आवश्यकता होती है, और 0-32 में ये दोनों चीज़ होती हैं। आप इसे स्प्रे के रूप में दें, आप 200 लीटर पानी में घोलकर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्याज में स्प्रे करें तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, और जो प्याज है उसके जो कंद होंगे बड़े बड़े होंगे और स्वस्थ होंगे और चमकदार होंगे। अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त गिरधारी लाल यादव जी। सर 0-238 गन्ना बो सकते हैं क्या? हमारे खेत में कोई रोग नहीं लगा है अभी शोधित करके। तो ये कहना चाहते हैं कि इनके जो गन्ना खड़ा है 0-238 उसमें कोई रोग नहीं है, आगे भी आप बो सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल बो सकते हैं, यदि आपका जो गन्ना है स्वस्थ है, बीज स्वस्थ है, तो आपको अच्छे नए खेत में आप गन्ना बो सकते हैं। यानी कि इस साल आपने कोई पेड़ी ख़त्म करी है उसमें गन्ना बोना चाहते हैं, यदि उसमें रेड रॉट आया हो तो उसमें गन्ना ना बोएं, और दोस्तों कोई दूसरे खेत में आप गन्ना बो सकते हैं। और यही बात ध्यान रखनी है, पहले तो आप जो बीज ले रहे हैं वो स्वस्थ होना चाहिए, उसमें रेड रॉट या पोका बोइंग जैसी पिछले वर्ष बीमारी नहीं आई हो, और दोस्तों आपको भूमि का शोधन भी करना चाहिए और बीज शोधन भी करना चाहिए, इसके पश्चात ही गन्ना आप बो सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको 1-2 और नई वैरायटी बोनी चाहिए जो बीमारी रहित हो, जिससे इस बीमारी आने से इस वैरायटी में CO-0238 में हम दूसरी वैरायटी आगे को बो सकें। अगला कमेंट हम जो ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त नूरे आलम ANS। ट्रांसप्लांट कैसे करना है, कितनी दूरी पर करना है और कैसे लगाएं ये बताएं। तो दोस्तों ये बात कर रहे हैं गन्ने की नर्सरी से संबंधित, यानी कि जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है तो वो कितनी दूरी पर हमें लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये जो हमें दूरी रखनी है इस समय वो रखनी है हमें 1.5 फीट, यानी कि 1.5 फीट की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट से प्लांट की दूरी। और जो आप व्यवस्था के अनुसार जैसा आप रखते हैं 4 फीट रखते हैं या 3 फीट रखते हैं, जो लाइन से लाइन की दूरी वो आप रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इससे आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। और दोस्तों अगला कमेंट हम ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त साहित्य त्यागी जी। हमने पेडी गन्ने में पत्ती फैलाई है, उसमें कौन सा उर्वरक डालें? तो दोस्तों ये पेडी गन्ना है, जब इसमें हम पत्ती इकट्ठी करते हैं और बाद में उसे फैलाते हैं जुताई खुदाई के बाद, वो सबसे बेहतर रहता है।
सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि पेटी गन्ने की हमें पत्ती इकट्ठी करने के बाद उसे एक कोने में अपना रख देना चाहिए। उसके बाद जुताई खुदाई करके उसमें विभिन्न फर्टिलाइजर्स जो भी आवश्यकता हो उन्हें डालकर और उसकी हल्की सी मिट्टी चढ़ा सकते हैं और हल्की सिंचाई कर सकते हैं। उसके पश्चात हमें उसकी पत्ती फैलानी चाहिए, क्योंकि पत्ती फैलाने से नमी भी बनी रहती है लंबे समय तक, और उसके साथ साथ जब पत्ती गलती है तो उससे खाद भी मिल जाता है, तो हमें दोहरा फायदा मिलता है। तो हमें ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। और दोस्तों, जब हम पत्ती हमारी फैली होती है खेत में तो उसमें हमें खाद में डालने में परेशानी होती है कि जो खाद मिट्टी के ऊपर आ जाता है तो वो उसका जो फायदा है हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि पानी भी नीचे रह जाता है और पत्ती ऊपर रह जाती है और वो सूखे दाने ऊपर पड़े जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, हमारे पौधे की जड़ें उनको नहीं ले पाती हैं और हमारे जो गन्ने का जो विकास है वो ठीक से नहीं हो पाता है पूरी लागत लगाने के बाद भी। तो दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त श्रवण भारद्वाज जी। सर, गोबर नहीं मिलने पर ट्राइकोडर्मा को डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं क्या? खेत में डाल के क्या कोई तरीका बताएं प्लीज। तो दोस्तों, जो ट्राइकोडर्मा का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो गोबर में मिलाने का ही है। गोबर में मिलाने के बाद उसे यदि आप अपने छायादार स्थान पर रख लेते हैं 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो ट्राइकोडर्मा की ताकत बढ़ जाती है, यानी कि डबल हो जाती है, तो वो ज़्यादा फायदा देता है। और दोस्तों, यदि गोबर खाद की व्यवस्था नहीं है तब भी हम इसे मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन उसमें तुरंत पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों ये ट्राइकोडर्मा भी एक प्रकार का फंगस है जो पानी के संपर्क में आकर नमी में ही पनपता है, यानी कि नमी में ही ये काम करता है। और अगला जो कमेंट है वो हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त रिफाकत शेख। सर, इस वक्त की पौधा कटाई के बाद जो पेटी गन्ने की किया देखभाल की जाए, इसके बारे में वीडियो बनाएं प्लीज़। तो दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जब फरवरी में जो हमारी पौधा गन्ना कटता है उसके बाद हमें जो पेटी रखनी है उसकी हम देखभाल क्या क्या करें, कैसे करें, किस समय करें, इसके बारे में वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, हम शीघ्र ही इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। आप बराबर चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए, तो आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।